नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इस बार का चुनाव रोचक होने वाला है क्योंकि महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान पहले से ही शुरू हो चुकी है। राजद जहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, वहीं कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस की यह सक्रियता महागठबंधन में नए समीकरणों को जन्म दे रही है, जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। पार्टी के रणनीतिक बदलावों के संकेत हाल ही में पटना की सड़कों पर देखे गए, जहां कन्हैया कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस उन्हें बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनाना चाहती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब कांग्रेस हाल ही में बिहार में अपनी सांगठनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई बदलाव कर चुकी है। जी हां, राहुल गांधी का बिहार दौरा, प्रदेश नेतृत्व में फेरबदल और अब कन्हैया कुमार को सक्रिय भूमिका देने के संकेत, यह सब कांग्रेस के बड़े ऐलान का हिस्सा माने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस कदम से महागठबंधन में एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति में राजद ही महागठबंधन का मुख्य चेहरा माना जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की यह सक्रियता यह इशारा कर रही है कि वे सिर्फ सहयोगी दल बनकर नहीं बल्कि सशक्त नेतृत्व वक्ता के रूप में उभरना चाहती है। जी हां, पटना में लगे पोस्टरों में जब कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कन्हैया कुमार बिहार के ही हैं और उनका यहाँ आना जाना पहले भी रहा है। अगर वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। हर पार्टी यही चाहती है कि उसका संगठन सबसे ज्यादा मजबूत हो। हम महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजद को कन्हैया पसंद है या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ, इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन वह अपनी अलग पहचान और नेतृत्वकारी भूमिका चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अपने इस कदम से महागठबंधन में अपनी शर्तों पर सीटें और भूमिका तय करवाना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजद के मुकाबले कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वह अपने लिए बेहतर सौदेबाजी करना चाह रही है। कन्हैया कुमार को आगे लाकर कांग्रेस बिहार में युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, जो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। अब सवाल यह है कि राजद इस रणनीति पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या महागठबंधन में यह खींचतान आगे चलकर सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे पर कोई बड़ा विवाद खड़ा करेगी? क्या कांग्रेस सच में कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने की योजना बना रही है, या ये केवल राजद पर दबाव बनाने की रणनीति है? इस सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना सकते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।